साद अली साहब, ये जो फिर ज़ाहिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का मामला है, तहरीक इंसाफ भी कहती है कि जब अदालत में इस मामले को चैलेंज करेंगे, सीसीआई के फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट बार ने, और जिसकी ज़ाहिर भी समाअत नहीं फिक्स हुई है। 25 दिन बाकी हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस या फिर अगले चीफ जस्टिस, आपको लगता है ये मामला बहरहाल एक कानूनी पेचीदगी बनेगा, एक आईनी बहरान होगा जो कि मुल्क में आ सकता है? जी बिल्कुल शाहजेब, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फ़ैसला जो है फ़ाइनल सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। सुप्रीम कोर्ट ही फ़ैसला, गो कि हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसलों में इतनी ये पावर ले ली है और कहा है इलेक्शन कमीशन को कि अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो आप हमारे पास आएँ। तो अब भी जो लग रहा है और बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अब भी इनडायरेक्टली यही कहा गया कि आप इस मैटर को जो डिलिमिटेशन का है इसमें आप हमारे पास आ जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और कहा कि जी हम डिलिमिटेशन करेंगे और 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन हमने देखा कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी जो हैं वो उन्होंने पटिशन कर दी। बड़ा एडवांटेज ये जो इस वक्त जो है वो ये है आबिद ज़ुबैरी साहब को कि उनका जो मुखालिफ ग्रुप है, जो वकला का जो धड़ा इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको आसमा ग्रुप कहते हैं, उससे भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से भी प्रेस रिलीज आई है कि 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात होने हैं। प्रोविंशियल बार कौंसिल की भी प्रेस रिलीज आई हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो इस पोजीशन में मे बी ना हो कि वो कोई फाइनल फैसला कर सकें, क्योंकि फुल कोर्ट उस तरह बनना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब तक वो फैसला नहीं करते तो जस्टिस काजी फैसला किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, और 13 अप्रैल से वो सुप्रीम कोर्ट के मामला एक स्टे आर्डर से चला रहे हैं। लेकिन यह है कि जस्टिस काजी फैसला के टेन्योर में ये मामला आना है इलेक्शन का, और जस्टिस काजी फैसला पे भी ये सबसे बड़ा टेस्ट उनका यही होना है कि इलेक्शन कब होने हैं। जो ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला है, ये भी बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, डीलिमिटेशन की भी है, ये इंटरप्रिटेशन का मामला बहरहाल है और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही आखिर में डिसाइड करना है। और ये अगर मौजूदा चीफ जस्टिस जो है जिसके चांसेस कम है, तो ये जस्टिस काजी फैसला जब ओहदा संभालेंगे तो शुरू में ही ये मामला जो है यही आएगा उनके पास। सिंह साहब, आप भी समझते हैं कि ये एक क्राइसिस होगा, और होगा तो ईसा साहब के टेन्योर में होगा और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए? देखिए, अदालतों के लिए कोई चैलेंज की बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो कोई चैलेंज नहीं होता है। मसला सिर्फ ये है कि उमर अता बंदयाल साहब ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाया है, उसकी वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बजाय इसके कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करती, वो एक फ़र्जी अदालत, मोइज़ जाफरी ने अपना आर्टिकल लिखा था कि एक वो रूप इख्तियार कर लिया कि उसके फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। आप देखेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोट है उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है, जो अभी नैब तरमीम के केस के अंदर उन्होंने लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट रद्द भी हो सकता है और बरकरार भी रह सकता है, लेकिन अगर बरकरार रहा तो फिर उसके बाद इस अरसे में, जिस अरसे से में वो नाफिजुल अमल होगा, और क्योंकि वो नाफिजुल अमल उस वक्त से होगा जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो बना था, तो इस दौरान होने वाले 184(3) के तहत फैसलों की तश्कील के लिए बनाए गए बेंचेस जो हैं वो कोरम नॉन जुडिस होंगे, यानी उनके अदालती फैसलों की हैसियत नहीं होगी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो डिवाइड जो है वो कैसे ख़त्म की जाए, और उसके रास्ते के अंदर रुकावट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। लगता नहीं है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपने ओहदे के इख्तिताम से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला कर सकें, और जब ये नहीं होगा तो फिर अगली एक सूरत हाल बनेगी, और वो सूरत हाल ये बनती है कि बेंच जो है वो टूटेगा, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं, तो फिर बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प होगा। और ऐसी सूरत में जब अगर वो पेंडिंग भी हो, और जैसे कि इन जज साहबान की राय है कि फुल कोर्ट बना दी जाए, और काजी फाइज़ जो है वो आके पहले फुल कोर्ट बना के और 184(3) के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद होगा, और एक फुल कोर्ट का फैसला जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी के लिए भी उस पर अमल ना करना मसले का हल, उसके लिए मसाइल खड़े ज़रूर करेगा।